रोहन बहुत ही ज़्यादा खुशमिज़ाज और बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे नहीं होते हैं, वैसा बच्चा था। उसे हर टाइम खेलना कूदना, हर टाइम बातें करना और दुनिया की चीज़ें करना बहुत पसंद था, सिवाय पढ़ाई के। और उसका फेवरेट प्लेस था उसके चाचा का घर, क्योंकि जो उसके चाचा का घर था वहाँ पे उसके 2 कज़िन और रहते थे और वो दोनों सेम एज के थे। मतलब अब ये तीनों मिला के सेम एज के थे और तीनों साथ में बहुत धमा-चौकड़ी करते थे और बहुत खेल-कूद करते थे। तो इसको बहुत पसंद था रोहन को कि चाचा के प्लेस पे जाएगा तो दोनों भाई मिलेंगे और खेलने को मज़ा आएगा और चीज़ें होंगी। और जो उसके चाचा का घर था ना, वहाँ एक चीज़ ये भी थी कि वो गांव टाइप का जो ऐसे एरिया होता है ना जहाँ पे बहुत जगह होती है खेलने की, वैसा था। शहर के जैसा नहीं था कि इस गली से निकले वहाँ पार्क है बस वहाँ खेल लिया चले आए। गांव में तो पूरा पूरा एरिया होता ना, उस टाइप का था। तो रोहन को वहाँ जाने में ही अलग इंटरेस्ट आता था। अब वो एक बार की बात है, रोहन की फैमिली रोहन को लेके चाचा के घर पे आई उसके। और रोहन बहुत खुश था भाई कि दोनों भाई मिल गए हैं और अब तीनों मिल के धूम मचाएंगे भाई, बहुत खेलेंगे, मज़ा आ जाएगा। इतना एरिया था ना कि जो इसके चाचा का घर था उसके बाद पूरे खेत ही खेत, खेत ही खेत। और दूर कुछ जाके लोगों के एक घर बनाते ना खेतों के बीच में, वैसे वैसे घर हुआ करते थे। लेकिन बहुत एरिया था तो जितना चाहे उतना घूमो, जितना चाहे उतना खेलो, कोई मना करने वाला नहीं है। अब ये तीनों मिलके हर टाइम ऐसे ही करते भाई, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, पूरे खेत नाप लिया करते थे। अब एक टाइम की बात है कि रोहन और उसके भाई वगैरह जब भी जो चाचा वाचा के लड़के हैं या सब लोग इकट्ठे होते हैं कजिन्स, तो बात ज़्यादातर होती है तो उसमें भूतिया बातें ज़रूर आती हैं। तो जिस टाइम रोहन और उसके भाई बैठे हुए थे रात में ऐसी बातें कर रहे थे, तो रोहन के भाई बताने लग गए उसको कि जो उसके चाचा का घर है उससे कुछ दूरी पर एक एबेंडेंड घर पड़ा हुआ है और वो घर ना ही कोई खरीदता है, ना ही वहाँ कोई रहने आता है और ना ही उसके आसपास के इलाके में कोई घूमता है। क्योंकि बताते हैं लोग कि जो उस घर का ओनर था वो थोड़ा मेंटली डिसेबल था या उसको इतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी, साइको टाइप का था। तो उसने एक रात किसी बात से परेशान होके अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और पूरी फैमिली को मारने के बाद उसने खुद को भी ख़त्म कर लिया। और लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से उस आदमी की गुस्साई हुई आत्मा ना हर रोज़ उस घर में आती है रात में, और जो भी उस घर में रहता है ना उसको उसी तरह मार देती जैसे उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को मारा था। तो ये बात बहुत ही फेमस है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता कभी। और वो लोग आपस में जो भाई थे ना ये तीनों, ये प्लान करने लग गए कि यार हम भी कभी एक बार घूमने चलेंगे और देख के आएंगे। टीन एज में क्या यार, एक्सप्लोर करने का होता ही है हमेशा कि कितना घूम ले, कितना क्या कर ले और कितनी नई चीज़ें देख ले लाइफ में। तो ये सब वही बातें कर रहे थे। अब रोहन को इस चीज़ से बहुत एक्साइटमेंट हुई कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा घर भी है यहाँ पास में। और रोहन जानता था वो घर कौन सा है। अब नेक्स्ट डे हुआ, रोहन और उसके भाई सब खाना पीना खा के निकल पड़े खेलने के लिए। आज खेल के नाम पे इन्होंने सोचा कि छुपन छुपाई खेलेंगे और रोहन और उसका भाई छुपेगा और दूसरा भाई ढूंढेगा। तो डील पक्की हुई, ठीक है। और ये लोग फटाफट, वो उधर काउंटिंग करता रहा उसका एक भाई, ये दोनों फटाफट भाग के छुपने की जगह ढूंढने लग गए। अब छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसका एक भाई तो छुप गया, लेकिन रोहन के माइंड में आया कि यार मैं एक काम करता हूँ, उस घर में ये लोग नहीं आएंगे तो वहीं जाके छुप जाता हूँ और उस घर में आराम से बैठूंगा। जब ये अपने आप को कह देंगे भाई कि नहीं मिल रहा तो मैं निकल के आ जाऊंगा। और ये सब सोचते सोचते ये भागता हुआ उस घर के गेट पे पहुंचा। उस घर का गेट ऐसे खोलने पे जैसे चूं आवाज़ नहीं आती है किसी भी डरावनी जगह पे जाने पे, वैसी ही आवाज़ आई। और वो घर आज भी वैसा ही पड़ा था, जैसे नीचे बहुत सारा सामान जब घर में रहते हैं तो होता नहीं है, सब पड़ा रहता है इधर उधर, वैसे ही पड़ा हुआ था सब कुछ। सोफे लगे हुए थे, टेबल पे ऐसे लगता था जैसे कॉफ़ी के मग रखे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए थे थोड़े से, अलमारी में सामान रखा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था और चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, किचन में सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। इवन दो जो पॉट्स खाना बनाने के होते ना, जैसे गंदे पड़े थे उस टाइम होंगे वैसे ही पड़े हुए थे। अब देखते देखते ये बच्चों के रूम में पहुंच गया, जो ऊपर बच्चों का रूम था। और उन बच्चों के रूम में खिलौने पड़े हुए हैं, जैसे बिखरा के बच्चे खेलते हैं ना, वैसे टाइप के बच्चों के कपड़े, बच्चों के शूज़, स्कूल की जो कॉपी किताबें होती, सब कुछ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई यहाँ से गया है।
लेकिन वो काफ़ी सालों से घर अबेंडन था। तो ये जगह रोहन को परफेक्ट लगी छुपने के लिए। रोहन ने क्या किया, फटाफट एक अलमारी खोली, और जो लकड़ी की अलमारी नहीं होती है बहुत बड़ी सी, दीवार में ही बनी होती हैं, तो वहाँ पे ना बच्चों के ना ऐसे लॉन्ग कोट टाइप के टंगे हुए थे। और वो छुपने की इसको जगह बेस्ट लगी कि यहाँ छुप जाता हूँ, अगर ये घर में आए भी तो यहाँ तक तो ढूंढने नहीं आ पाएंगे, और ये आएंगे उससे पहले मेरे पास रहेगा, मैं खुद ही बोल दूँगा। तो वो चीज़ थी, इसने फटाफट कोट वोट साइड किए और आराम से वहाँ पे बैठ गया कि आने दो इनको, देखता हूँ मैं। अब ये बैठा तो उस घर में उजाला, अभी काफ़ी धूप थी बाहर, तो आराम से उजाला खिड़की से आ रहा था, और क्लोजेट में हल्का सा उजाला पड़ रहा था इसके ऊपर भी, और इसको साफ दिख रहा था बाहर से, कोई भी आता जाता ना तो दराज थी हल्की सी, वहाँ सब कुछ दिख रहा था। अब ये ऐसे ही बैठा रहा वेट करता रहा, कोई देखने ही नहीं आया उसको। ये बेचारा छुपा रहा बहुत देर तक, काफ़ी टाइम हो गया, ये नहीं निकला, उधर से कोई ढूंढने भी नहीं आया इसे। ये बंद बंद बैठे बैठे बोर हो गया एकदम। अब बच्चों को बोर होने के बाद तुरंत नींद आती है ना, तो वैसे ही इसको पता नहीं चला, और इसको वो जगह पता नहीं कैसे कंफर्टेबल लग गई कि रोहन की आंख लग गई, और रोहन वहीं सो गया। अब रोहन की जब नेक्स्ट टाइम आंख खुली तो वो देखता है कि जो अभी तक उसकी आंखों के सामने सीन था ना, वो चमकती धूप पड़ रही थी रूम में, सब कुछ दिख रहा था क्योंकि दराज थी क्लोजेट में, अब सीन उलट हो गया था। पूरे घर में शायद अंधेरा था, मतलब रात हो चुकी थी, और रोहन उस घर में अकेला पड़ा हुआ था, और अब कुछ भी बाहर दिख नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, बहुत हल्का सा, जैसे कि आंखों में हल्की विजिबिलिटी आती है ना जब भी कभी बहुत देर अंधेरे में बैठे रहो उसके बाद, तो बस वो विजिबिलिटी थी और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और रोहन बस सोच रहा था कि यार मैं यहाँ पे पूरी रात, कितना बजा होगा क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन ये था फॉर श्योर कि रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। और रोहन को जैसे ही थोड़ा संभालता चीज़ समझता, तभी उसको स्टेयर्स पे से किसी के चलने की आवाज़ आने लग गई, और पहले उसको लगा कि उसके भाई उसे ढूंढने आए हैं, लेकिन जब बच्चे चलते हैं तो भागते हुए चलते हैं ना, कि रुकते ही कहाँ हैं वो सीढ़ियों पे, उनका पैर एकदम पहुंचता है डायरेक्ट, फिर ऊपर आते हैं तब जाके सांस लेते हैं। लेकिन ये पैरों की आहट बहुत स्थिर थी, मतलब जैसे धम 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 करके कोई चलता है ना, वैसे चल रहा था, और ऐसा कोई बच्चा नहीं चलता। तो रोहन सोचने लग गया कि क्या जो मेरा भाई बोला था वो बात सच है, और यहाँ क्या सच में कोई आया होगा या क्या चीज़ है पता नहीं। अब रोहन बस डर रहा था कि यार निकलूँ तो कैसे निकलूँ यहाँ से, काश कोई मुझे ढूंढने आता या मेरी हेल्प कर दे अभी निकलने में। लेकिन रोहन अब वो जो फुट स्टेप सुन रहा था ना, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा लगा था जैसे वो सारे घर में चेक कर रहा है जो भी था। एक रूम का गेट खुलता, धम 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 आवाज़ आती, फिर शायद वो बाहर आता, फिर उसके बाद दूसरे रूम का गेट, ऐसे ही पूरे घर में वो पैरों की आवाज़ें गूंज रही थी। और हर बार गेट खुलने की वही चूं आवाज़ आती, फिर वो बंद होता गेट है ना, फिर एकदम से कोई गुस्से में गेट बंद करता धाड़ ऐसे करके। तो ये कोई भी बच्चा नहीं करता, और कोई भी बच्चा ऐसा करेगा तो आवाज़ देगा चिल्लाएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। तो रोहन को पता था कि बच्चे नहीं हैं, और ना ही मुझे कोई ढूंढने यहाँ पे आया है, ये कुछ और ही चीज़ है। रोहन बैठा रहा क्लोजेट में बहुत देर तक। अब रोहन को डर तब लगने लग गया जिस रूम में वो छिपा हुआ था, जहाँ के क्लोजेट में छुपा हुआ था, उस रूम का गेट अब किसी ने खोला, चूं करके आवाज़ आई, और जो भी था वो, उसने उस रूम में एक प्रॉपर वॉक किया, और वॉक करते करते वो क्लोजेट के पास आके रुक गया। अब रोहन को लगा कि वो पकड़ा गया भाई, अब नहीं संभलने का, और अब जो भी है वो मुझे बाहर निकालेगा, मारेगा या जो भी होगा, लेकिन अब मैं नहीं बचूंगा। रोहन इतना डर गया कि उसकी सांसें जैसे चढ़ने लग जाती नहीं है, और हम हाफने लग जाते हैं और धक 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 लगता है बाहर सुनाई पड़ रहा होगा, उस चक्कर में उसने अपना दोनों हाथ ऐसे लिया और मुंह पे दबा लिया कि भाई बिल्कुल शोर ना हो एकदम, कि गलती से भी उसने क्लोज खोल दी तो मतलब मैं गया फिर। अब वो बहुत देर तक जो भी चीज़ थी वहाँ खड़ी रही, और शायद वो इधर मुड़ी भी रोहन के साइड में, रोहन बस थक 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 हो रहा है। सडनली वो फिर से मूव की, जिसकी भी पैरों की आहट थी, और वो आगे बढ़ने लग गई, और इस बार लगा था जैसे वो कुछ घसीट रही है अपने साथ में, चलते चलते पीछे से कुछ घसीटने की आवाज़ आ रही थी,
और जैसे कुछ घसीट रहा था, एक ताज़े खून की स्मेल होती है ना, एक अजीब सी स्मेल, वो स्मेल आ रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीट के कोई लाश ले जा रहा है कोई, बड़ी अजीब सी चीज़ थी वो। रोहन बस सुन रहा था बट उसे नहीं पता था कि हो क्या रहा है। रोहन बहुत डर रहा था, समझ में नहीं आया कि भाई करूँ तो क्या करूँ, अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या वाली हालत थी उसकी। और बस वो सोचा था कि मैं कैसे भी निकल के भागूँ यहाँ से, लेकिन अब निकलने का सही टाइम क्या है उसे नहीं पता। और वो धम धम चलने की आवाज़, कई बार जैसे कोई बर्तन उठा के फेंक रहा हो, ऐसे ना बड़ी शोर शराबे हो रहे थे। अब इन सब बीच में रोहन को फिर से उसके गेट पे धाड़ से ऐसे गेट बंद होने की आवाज़ आई, किसी ने ऐसे गुस्से में उसका गेट बंद कर दिया। और वो जो पैरों की आवाज़ थी वो आगे बढ़ गई, और अब वो पैरों की आवाज़ शायद ऊपर के फ्लोर पे गई थी। और रोहन को लगा कि शायद यही सही मौका है, उसे निकल जाना चाहिए। उसके अंदर इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, बट उसको पता था कि अगर पकड़े गए तब भी मरेंगे, और भागते हुए पकड़ा गया तब भी मरूंगा, तो इससे बढ़िया है कि ठीक है भाई, रिस्क ले लेता हूँ एक बारी और सीधे भागता हूँ यहाँ से। जैसे ही रोहन क्लोजेट से बाहर निकला, उसने देखा कि पूरे फर्श पे ऐसे खून खून टाइप का कुछ बिखरा हुआ था, अजीब अजीब उसके पैरों में लग रहा था, और इतनी थोड़ी थोड़ी सी विजिबिलिटी थी तो उसे लग रहा था कि कोई खून खून के ही निशान है ये। वो भागता भागता जैसे ही निकला ना उस गेट से बाहर, आवाज़ जैसे उसके पैरों की आई, उसके पैरों की आवाज़ को पकड़ने के लिए दूसरे पैरों की आवाज़ आई बहुत तेज़। जैसे ये भाग रहा है वैसे धड़ 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 धड़, वैसे पीछे से आवाज़ आई धड़ 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 धड़, बहुत तेज़ आवाज़। ये बेचारा गिरते पड़ते स्लिप होते होते, इसको बस रुकना नहीं था चाहे जो हो जाए, जब तक वो पकड़ नहीं लेगा ये रुकेगा नहीं। रोहन रोहन भागता रहा भागता रहा भागता रहा, और वो पूरा घर इतना मैसी हो गया था इस टाइम, जैसे कि पता नहीं क्या ही है वो घर। और इसके लिए लगा था कि मतलब अब पकड़ा कि तब पकड़ा वाली बात थी। इसके जस्ट पीछे वो पैरों की आवाज़ चल रही थी, और जितनी तेज़े भागा था उतनी तेज़ पैरों की आवाज़ भाग रही थी। जैसे तैसे करके इसने फ्रंट डोर खोला और सीधे भगा बहुत दूर घर से। इतना दूर वो पहुंच गया था कि उसको वो आवाज़ सुनना बंद हो गई थी। जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा कि अब कोई दिखेगा तो देखता हूँ मैं कौन है, वहाँ पे पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। ना ही ऊपर खिड़कियों पे कोई था, ना ही ऊपर छत पे कोई था, ना ही वहाँ सामने कोई था। लेकिन रोहन ने बिल्कुल पीछे तक आवाज़ सुनी थी पैरों की आते हुए। और रोहन जैसे तैसे जो भी था भाई था, उसको बोल के भगा वहाँ से और अपने घर पहुँचा। अब जैसे घर पहुँचा वहाँ पुलिस वगैरह आई हुई थी, घर पे बैठे हुए सब लोग। फिर रोहन से पूछा कि भाई कहाँ थे, क्या था सीन, तो रोहन रो रो के बताने लग गया कि ऐसा ऐसा चीज़ें हुई हैं, बस जान बचा के कैसे आया हूँ मुझे पता है। तो पुलिस ने बोला कि हम ऑलरेडी सब जगह चेक कर चुके हैं, और वो घर भी जो आप बता रहे हो वो चेक कर चुके हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अबेंडेंड है क्योंकि लोगों ने अफवाह फैला रखी है, तो कोई वहाँ पे आता नहीं है। लेकिन वहाँ और कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई मर्डर हुआ है जैसा आप बता रहे हो कि वहाँ पे खून वून है। और आप बोल रहे हैं तो हम जाके फिर चेक कर लेंगे एक बार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आते रहते हैं। और ये सब बातें हुई। क्या पुलिस ने रफा दफा किया मैटर, पुलिस चली गई वहाँ से, चीज़ें हो गई। और अब ये भाई भाई सब साथ में बैठे, घर वालों ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, तुम सेफ हो, और बाकी अब आके कुछ नहीं होगा, हम संभालेंगे, और सब कुछ करके ये भाई भाई सब ऊपर जाके बैठ गए अपनी जगह पे। और अब रोहन के माइंड में सवाल आया। उसने अपने भाई को बोला कि यार तुम लोग मुझे वहाँ ढूंढने क्यों नहीं आए, मैं तो वहाँ छुपने गया था और तुम ढूंढने भी नहीं आए, और मुझे इतना कुछ सफ़र भी करना पड़ा। तो उसके भाइयों ने बहुत चौंका देने वाला आंसर दिया। उसके भाइयों ने कहा कि जब मैंने ये दूसरे भाई को पकड़ लिया था तो हम दोनों उसी घर में तुझे ढूंढने ही आ रहे थे, और हमें पता था तू वहीं पे छुपा होगा। लेकिन जैसे ही हम उस घर में गए, हमें ऊपर खिड़की पे एक साया सा दिखा, और हम समझ गए कि तू है, और हम चिल्लाने लग गए कि रोहन तो पकड़ा गया, चल बाहर आ जा, चल बाहर आ जा। लेकिन जैसे मैं रोहन रोहन चिल्ला रहा था बाहर खड़े होके, वो साया मेरी साइड पलटा, और पलटते ही एक बच्चे का बहुत ही डरावना चेहरा था, बहुत डरावना। जैसे मरने के बाद नहीं होठ वोठ काले जो हम नॉर्मल टिपिकल भूत देखते हैं बच्चों का, उस टाइप का चेहरा दिखाई दिया। और वो बच्चा इन दोनों को देख के ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था और इशारा कर रहा था कि रोहन यहाँ पे है शायद, और बार बार उसको अंदर आने को बोल रहा था। और जैसे ही उन्होंने ये सीन देखा, ये भाग के अपने घर पहुँचे और अपने घर वालों को बताने लग गए कि ऐसी ऐसी बात है और ये वो। और उस बीच में जो भाई थे उसका कहना था कि घर वाले भी उस घर में गए थे ढूंढने तुझे, लेकिन तू वहाँ नहीं मिला। लेकिन रोहन श्योर था कि वहाँ पे उस पैर की आवाज़ के अलावा कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया था। खैर रोहन अब अपना हाइड एंड सीक का गेम कंप्लीट कर चुका था, और उसको सबक मिल गया था बढ़िया सा कि भाई जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगह है, वहाँ मत घुसो ज़बरदस्ती।
और स्पेशली जब अकेले हो तब तो बिल्कुल नहीं, कोई बड़ा है साथ में चीज़ें समझाने वाला तो ठीक है। और ऐसा करना ही क्यों है यार, ठीक है ना। जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहो और अपना सुनो, एंजॉय करो और बस मस्त रहो। लाइफ में और भी चीज़ें हैं फेस करने के लिए, भूत प्रेत के अलावा। भूत तो आज नहीं तो कल सबको बनना है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो मुझे पता है तुम तुरंत कर दोगे, मैं कहूँगी तो यार अभी भी मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दो।